दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज वो गाना सुना होगा आपने, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो आजकल जो बहुत सारे सो कॉल्ड बाबा हैं, जिसमें ये रामपाल हैं, रामपाल जिन्होंने फ़ौज बना रखी थी, जो रिटायर्ड इंजीनियर था, और वो अकबर व अल्लाह में से हटाकर कबीर निकाल दिया उसने। कबीर का जो दर्शन शास्त्र था तो अकबर व अल्लाह यानी इस्लाम के दर्शन शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध था। कबीर तो दोनों को रौंदते थे। कबीर वो व्यक्ति थे कि कांकर पाकर जोड़कर मस्जिद लाई बनाए, तामे मुल्ला बांगरे क्या बहरा हुआ खुदा है। लेकिन उसने कबीर अकबर व अल्लाह में से कबीर निकाल लिया। और राजा ये रामपाल महाराज, ये पता नहीं कैसे महाराज हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरा एक राम रहीम सिंह है, जिसको यही नहीं पता कि राम का कैरेक्टर क्या है, रहीम का कैरेक्टर क्या था, और गुरु गांव का कैरेक्टर क्या था। जहाँ एक तरफ गुरु ने अपने चारों बेटे बलिदान दे दिए, गुरु अर्जुन देव भी बलिदान चले गए। गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव की तो बलिदान यहीं हुआ था। गुरु तेग बहादुर, बहुत सारे हिंदू सिख पंथ की स्थापना करनी पड़ी इस इस्लामिक आइडियोलॉजी से बचने के लिए, इस इस्लामिक डिक्टेटरशिप के लिए। उसके लिए एक राम रहीम सिंह, और बीजेपी भी बेल दे रही है उसको। मतलब देखिए नेताओं का नैतिक चरित्र कितना गिरा होता है। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात हमें समझना चाहिए। तो हमारा वोट एक बहुत बड़ी पावर है, और हम ऐसी विचारधारा के लिए क्यों वोट करें कि जो हमको गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाती हो। और ऐसे बाबाओं के यहाँ आप जाते क्यों हो? वो बाबा जो आपको झूठ का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप जाते क्यों हो? एक डॉक्टर राम पुनियानी साहब हैं, बड़े प्रखर वक्ता बनते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि अरब में जो मांस खाते थे उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं कि मांस खाने की परंपरा तो बहुत पुरानी रही है, इस्लाम से तो उसका मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन इस्लाम का अल्लाह जानवरों की बलि में क्यों खुश होता है? हमारा इस बात पर विरोधाभास है। जो लोग राक्षसी कार्य करें वो करते रहें, लेकिन जब अल्लाह ही इसमें मशगूल हो जाए, मुलव्वस हो जाए, इसमें शामिल हो जाए, हमारा विरोध उस विचारधारा से है। लेकिन हमारे भारत के लोगों को ही समझ में नहीं आता कि इस्लाम में और मुसलमान में क्या फ़र्क है। भाई इस्लाम एक ऐसी विचारधारा जो हमारे मुस्लिम भाइयों को लड़ाई झगड़े के लिए उकसाती है, वायलेंस के लिए उकसाती है। तो राम पुनियानी जी उस इस्लाम को, विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया के मुल्ला भी आकर बचा नहीं पा रहे। पूरी दुनिया के मुल्ला से मतलब है तारिक मसूद, तारिक जमील, मिर्जा इंजीनियर, डॉक्टर जोकर नालायक, ये इस्लाम का बचाव नहीं कर पा रहे, इसका दिफा नहीं कर पा रहे। तो ये ठेका अब इन्होंने ले लिया, राम पुनियानी जैसे लोगों ने ले लिया है, जिनको ना कुरान का पता है, न कुरान में कितने सूरा हैं, कितनी आयतें। ये तो खैर ये तो पढ़ लेंगे कि 114 पेज हैं, 6324 आयतें हैं, 30 पारे हैं, वो अलग बात नहीं। लेकिन कुरान का कंटेस्ट ये पढ़ा है कि कुरान की स्थापना किस लिए हुई, कुरान बनाने का उद्देश्य क्या था, कुरान की वजह से कितने लोगों में वायलेंस फैला, हिंसा फैली, जिससे लोगों को मारा जा रहा है। क्या ऐसी आयतों को कभी राम पुनियानी जी अपनी कोट करते हैं? ये मस्जिदों में जाके वहाँ व्याख्यान दे रहे हैं। उन मस्जिदों में राम पुनियानी जी फौरी तौर पर आपको वो स्वीकार कर रहे हैं, मुस्लिम लोग मस्जिदों में स्वीकार कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप जो है उनके मुंह देखी बात कह रहे हो, और जो गलत बातें जिनकी पूरी दुनिया विरोध कर रही है, आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, इसलिए आपकी फौरी तौर पर बातें स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम की नज़र में आपकी औकात कुछ भी नहीं है। इस्लाम की नज़र में आपकी औकात एक नजस काफिर की है, नीच काफिर की है, जो कि पोटी जितना गंदा है, यानी लिटरली लैट्रिन जितना गंदा है। कोई भी गैर मुस्लिम जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता, और जिसको चैन से बांधकर कुत्ते की तरह घसीटा जाएगा, और जिसको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा, यानी कि नरक में भेजा जाएगा। राम पुनियानी जी अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तब तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी जो PhD की डिग्री है वो आपने कूड़े में फेंक दी, पानी में फेंक दी। PhD है तो अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं आपसे ऐसी मूर्खता की अपेक्षा कर सकता हूँ। और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आपके जो भी मैंने वीडियो देखे, वहाँ अरब में मांस
खाते थे, वो परंपरा शुरू थे। मुसलमान तो 14 साल से आए। हमारी उस बात पर विरोधाभास नहीं है। हालांकि मांस खाना पर्सनली तौर पर मैं कहता हूँ ये गलत है, क्योंकि इंसान तो बायोलॉजिकली मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। ये तो रसूलुल्लाह को भी नहीं पता था, कि रसूलुल्लाह को तो साइंस का ही नहीं पता था। तो क्या राम पुनियानी जी आप कुरान की उन हिंसात्मक बातों का समर्थन कर रहे हैं? यानी कि आप एक बहुत बड़ा पाप करते आ रहे हैं उस विचारधारा के खिलाफ जो कि पूरी दुनिया में मानवता फैलाने के लिए लगी हुई है, पूरी दुनिया में इंसानियत को लाने के लिए लगे हुए हैं, और जो कुरान की बातों को बता कर लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप इस्लाम की इस विचारधारा को छोड़ दो, और उन लोगों को भी बता रहे हैं जो लोग इस्लाम को नहीं मानते कि ये विचारधारा इतनी खतरनाक है कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ ये जहर उगलती है। कुरान की कितनी आयतें ऐसी हैं, 174 बार इसमें कत्ल का शब्द आया है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। राम पुनियानी जी ये क्यों नहीं बताते कि मोहम्मद साहब ने बनु कुरैजा के कबीलों को लूटा वहाँ जाकर? उनकी कोई गलती नहीं थी, यहूदी कबीला था और मोहम्मद ने उसको मदीना से उखाड़ दिया था, वो मदीना में जाकर बस गए थे। वो बात राम पुनियानी जी नहीं बताएंगे। अरब में मांस खाते हैं इसलिए मुसलमान मांस खाते हैं। भाई अरब में मांस तो पहले से ही खाया जाता था, बात वो नहीं है। बात ये है कि कुरान पढ़कर लोगों को कत्ल क्यों करना है? ऐसा पैगंबर और ऐसा फरिश्ता जो कत्ल की आयत लाया, वो फरिश्ता था या शैतान था? जिब्रील। हालांकि तुम शैतान को बोलते हो, शैतान गुमराह करता, उसने तो कोई गुमराह नहीं किया, कोई कत्लो गारत नहीं किया। तो राम पुनियानी जी आपको ABCD नहीं आती इस्लाम की, और आप अगर आपको इतना ज़्यादा शौक़ है तो आप आइए मेरे सामने आइए, शास्त्रार्थ करते हैं, पूरी कुरान ले लेते हैं, गीता ले लेते हैं, बाइबल ले लेते हैं। आइए, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं ईसाई हूँ, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें झूठी हैं। तौरात जो यहूदियों की धर्म पुस्तक में बहुत सारी बातें झूठी हैं, क्योंकि ये सारी अब्राहम से ये जो बातें आई जीसस की किताब में आई, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट बाइबल में आई, और उसके बाद ये मोहम्मद साहब ने उन कुरानों की आयतों का इंपोर्ट कर लिया या कहिए चोरी कर ली, इसलिए ये दिखाने के लिए कि इस्लाम शुरू से ही है। और इस्लाम में बहुत सी सारी झूठी गलत बातें हैं, जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करना क्यों? और राम पुनियानी जी उन मस्जिद वालों से पूछो, मौलानाओं से पूछो, जिनकी मस्जिदों में जाकर तुम वहाँ भाषण देते हो, खाना खाकर आते हो, वहाँ पर बिरयानी खाते हो, पनीर पकोड़े खाते हो, तो उनसे पूछो कि वास्तव में कुरान में क्या मेरे लिए कुछ लिखा है? वो एक हिंदू है राम पुनियानी जी, क्या मेरे कुछ लिखा है या टट्टू शरीफ बने रहोगे? यानी कि ये तुम्हारा स्तर गिर जाएगा। PhD की डिग्री लेकर, डॉक्टरेट की डिग्री है, उसके बाद तुम पढ़ाते रहे हो वहाँ यूनिवर्सिटी में, और फिर कहते हैं मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं है। जब इस्लाम की नॉलेज नहीं है तो इस तरह की झूठी बातें क्यों फैलानी चाहिए? क्या आपकी आत्मा कचोटती नहीं है कि जहाँ एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ने वालों को भी मुंह छिपा छिपा कर रह रहे हैं? क्योंकि इस्लाम में अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो उसको कत्ल किया जाता है, वो अपनी जान बचाए फिर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और बहुत सारी औरतों के बलात्कार हुए, करोड़ों औरतों के बलात्कारी विचारधारा के फेवर में। आप मस्जिदों में आप जैसा व्यक्ति इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा, और ये सारे रामपाल जैसे लोग इंसानियत के लिए खतरा हैं। इनको मालूम ही नहीं कि कुरान में क्या लिखा है। मैं रामपाल को चैलेंज करता हूँ, वह आमने सामने आए, बहस कर ले 1 to 1, मैं साबित कर दूंगा रामपाल महाराज जो तुम अकबर अल्लाह में से कबीर जो निकाल ले वो बेवकूफ़ी है। कबीर ने तो अल्लाह को भी लानत भेजी, कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के पाखंड को लानत भेजी, और उस कबीर के सारे तुम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो। और मज़े की बात है कि भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये झूठ फैलाया जा रहा है। राम पुनियानी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम की जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करना ही आतंकवाद है। ये ध्रुव राठी जी कह रहे हैं कि कुरान में तो हिंदुओं का नाम नहीं है। हमने कब कहा कुरान में हिंदुओं का नाम है? कुरान में मूर्ति पूजकों का तो नाम है, कुरान में गैर मुस्लिमों का नाम तो है। गैर मुस्लिमों में तो हिंदू भी आते हैं, और गैर मुस्लिम जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता उसको कत्ल करने का तो है कुरान में। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको ABCD नहीं आती, अता पता लापता। अर्जुन कौन सा भदौरिया है मैं तो जानता भी नहीं, हरा कुर्ता उसकी पसंद है, गोया कि वो भी अरब से ही आया हो। दूसरा चंद्रशेखर रावण,
जीरो नॉलेज है तुम लोगों को, जीरो नॉलेज। इस्लाम के बारे में तुम मैंगो नहीं जानते, इस्लाम का एक मैंगो नहीं जानते। और वहाँ जामा मस्जिद के सामने आप बोलते हैं कुरान में कैसी आयतें दिखा दूँ। अगर तुम चंद्रशेखर रावण अगर सच्चे माता पिता की औलाद हो तो आके बहस करो मेरे सामने, और 1-1 करोड़ रुपए का इनाम रखा जाएगा अगर हम तुमको शास्त्रार्थ में ना हटा दें और ये न बता दें कि कुरान में सैकड़ों ऐसी आयतें हैं जो लोगों को कत्ल करती हैं, लोगों को हिंसा फैलाती हैं। आप 1 करोड़ लाइए, 10 करोड़ 100 करोड़ पर भी लगाने को तैयार। और मेरे बहुत सारे भाई हैं जो 100 करोड़ रुपया भी, वैसे तो हमें हारना ही नहीं है, 100 करोड़ रुपए की भी हम बाजी लगा सकते हैं। आपको बामियान में बुद्धा की मूर्ति तोड़ने का डर नहीं है, आपको हिंदुओं को गाली देनी है, ब्राह्मणों को गाली देनी है, ठाकुरों को गाली देनी है। और दलित का वेदों में जिक्र क्या है? आप लोगों को मारे हमारे दलित भाइयों को। दलित भाइयों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी भी कुरान में वही हैसियत है। भले ही तुम दलित मीम समीकरण पॉलिटिकल बना लो जो कि एक ब्राह्मण की है या गैर मुस्लिम, कोई भी गैर मुस्लिम की, अगर आप बुद्ध भी है तुम्हारी भी वही हैसियत है कि जंजीर लोहे के डाली जाएंगे और घसीट कर आपको जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। और राम पूर्णानी तुम्हारी भी कुरान में यही औकात है। और तुम ऐसे लोग हो यार, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो विचारधारा हमको कत्ल करने के लिए बात करती है, गैर मुस्लिम को कत्ल करने की, तुम उनकी मस्जिदों पर जाकर वहाँ खुतबे पढ़ रहे हो। यानी कि बेवकूफ़ी का आलम देखिए। तो ये जो है, ये ऐसे लोग, राम पुनियानी जैसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग इस समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बंजे की बात देखिए, कम्युनिस्ट और रिलीजन का कोई आपस में मेल नहीं है। जहाँ चाइना में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, धर्म के नाम पर उनकी जो आतंकवादी गतिविधियों को बुरी तरह कुचला जा रहा है, और यहाँ पर जिहादी और कम्युनिस्ट एक होकर बैठे, तो इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। क्योंकि कम्युनिस्ट भी देशभक्ति की बात नहीं जानता, इस्लाम भी देशभक्ति की बात नहीं जानता। इस्लाम में तो मुसलमान की पूरी दुनिया है। और जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का एक गुंडागर्दी है। ये लोग क्या अरब से धरती लाए थे? घोड़ों पर लाद कर अरब की ज़मीनों को लाए थे। अरब में कोई मुसलमान भी ज़मीन खरीद ले पाकिस्तान का? नहीं खरीद सकता, क्योंकि अरबियों को मालूम है क्या जैसे हमने दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, कल को ये भी नहीं हटेंगे। खतरा आज इसी बात का है। जब एक्स मुस्लिम, जितने एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, 2 करोड़ के करीब, 4 करोड़ करीब, इनका वोट बैंक खतरे में आ गया है। समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टियों का, कांग्रेस का और बीजेपी वालों का भी खतरे में आ जाएगा। अगर तुम भी ये सोफे और परोसे लेते रहोगे, तुम उन लोगों की मज़ारों पर जा रहे हैं जिनकी विचारधारा हिंदू कत्ल करने की बात कहती है। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे राजनीतिकों को। आपकी कुछ बाध्यताएं होंगी, आपको वोट तो मिलना नहीं है, बीजेपी वालों को वोट तो मिलना ही नहीं है, फिर आपकी क्या बाध्यता है? जहां कतर, सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां इस्लाम की कोई परवाह नहीं कर रहा, और आपको परवाह हो रही है कतर की, सऊदी अरब की, यूनाइटेड अमीरात की। सऊदी अरब में एक व्यक्ति जो अरबी है, मोहम्मद साहब के लिए ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग करता, वो यूट्यूब पर वीडियो डला हुआ है। एक्स मुस्लिम साहिल के वीडियो पर है, एक लड़की है जो इस्लाम छोड़ चुकी है, सऊदी अरब में नौकरी करती थी। वो बताती थी कि मैं उसकी कंपनी में बात करती थी, काम करती थी, वो जॉब असाइनमेंट करती थी। कह रहा जब मैंने अरबी से बोला कि मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब के लिए क्या शब्दों का उपयोग किया मैं बता नहीं सकता। वो है हिंदी के है से शुरू होता है और आखिर में रे रथ आता है और बीच में एम आता है, यानी मैं, हमर नाम से संबोधित किया। हमर का अरबी में क्या अर्थ होता है जाकर उसके चैनल पर पूछ लो। तो ये जो लोग हैं, ये जो इस्लाम की बचाने आए, जब मौलाना नहीं बचा सके इस्लाम को अल्लाह नहीं बचा सका, मोहम्मद नहीं बचा सका, तुम क्यों किस खेत की मूली हो? और फिर तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है, तुम तो उनके लिए कूड़ा हो, कुत्ते बिल्ली बंदर से भी नीचे हो। कुरान में आया थे, राम पुनियानी हो, रामपाल महाराज हो, राम रहीम सिंह हो, इनकी इस्लाम में तो इतनी कोई औकात नहीं है इनकी। लेकिन ये कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार और मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही वो लोग हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।